हेलो एवरीवन, नमस्ते, नमस्कार, आदाब। वेलकम टू आवर चैनल अनलॉक सोशल वर्क विद यत्नेश। पीएचडी एडमिशंस इन सोशल वर्क की इस सीरीज में आज हम एक नई एडमिशन अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं एंड इट इज़ ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। ये एडमिशन एग्जैक्टली क्या है या इसको किस तरह से अप्लाई करना है, इसकी डेडलाइन क्या है, इसका सोशल वर्क के लिए क्या क्राइटेरिया है, ये सब चीज़ें जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलिए। तो चलो शुरुआत करते हैं। तो रिसेंटली दिसंबर के मंथ में ही सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू इन्होंने ऑफिशियल पीएचडी एडमिशन 2023-2024 का नोटिफिकेशन अपलोड किया हुआ है अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे। और जैसे कि आप देख रहे हो कि यहाँ पे क्विक लिंक्स पे आप क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा इनका ऑफिशियल पेज आ जाएगा। ठीक है, ये ऐसा आपके सामने फिर से ऑफिशियल पेज आएगा। वहाँ पे आपको इनकी एडवर्टाइज दी जाएगी। यहाँ पे ऐसी एडवर्टाइज आपको दिखने मिलेगी। ठीक है, इसके नीचे आप देख सकते हो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशंस एंड लिंक के, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। इसके ऊपर क्लिक करते ही आपके सामने ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ जाएगी। एक बार हम नोटिफिकेशन देख लेते तो इन्होंने, तो एक बार आपको ध्यान में ज़रूर रखना है कि ये जो एडमिशन प्रोसीजर है फॉर पीएचडी सेशन 2023-2024 के लिए है। और इन्होंने क्लियरली बताया है कि जिनका नेट यूजीसी नेट या जीआरएफ है या जो भी गेट क्वालिफाइड कैंडिडेट्स है जो इंटरेस्टेड है, एस्पायर करना चाहते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू के लिए पीएचडी के लिए, तो उन्हीं के लिए ये एडमिशन प्रोसेस इन्होंने स्टार्ट किया हुआ है जनवरी सेशन के लिए। यानी फॉर द सेशन 2023-2024 यानी मोस्टली जैन या फेब के आसपास इनका फाइनल रिजल्ट आ ही जाएगा। यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने बताया है कि कैंडिडेट्स हु हैव कंप्लीटेड 1 year 2/2 semester master degree program after 4 year 8 semester bachelor degree और 2 year/4 semester master degree program after 3 year। यानी रिसेंटली जो भी एनईपी का है, ये मोस्टली आप देख रहे हो कि ये इंजीनियरिंग के बैकग्राउंड के बच्चों का ही ज़्यादा ऐसे होता है। ठीक है, इसके ऊपर हम देखेंगे ना, हम डायरेक्टली देखेंगे कि एग्जैक्टली किस तरह से सोशल वर्क के स्टूडेंट्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। और एक सेकंड क्राइटेरिया इन्होंने बताया कि अगर आपके पास एमफिल है, तो अगर आपको 60% एग्रीगेट स्कोर आता है या इक्विवेलेंट ग्रेड आता है तो भी आप अप्लाई कर सकते हो। बट आपका यूजीसी नेट या जीआरएफ क्लियर होना, क्वालिफाइड होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये एप्लीकेशन प्योरली यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड कैंडिडेट्स के लिए ओपन किया हुआ है। ठीक है, आप एलिजिबिलिटी एंड स्पेशलाइजेशन के ऊपर जाते हैं डायरेक्टली। सोशल वर्क ये देखो सोशल वर्क, तो इसका जो एलिजिबिलिटी है मास्टर्स डिग्री इन कंसर्न सब्जेक्ट फॉर्मर रिकॉग्नाइज, और ये भी स्पेशलाइजेशन पर इन्होंने बाजू में दिया हुआ है। ह्यूमन इश्यूज, एम्पावरमेंट, चाइल्ड प्रोटेक्शन, ट्राइबल हेल्थ, क्रिमिनोलॉजी, सीएसआर है, डिजास्टर मैनेजमेंट, ये सब स्पेशलाइजेशन भी इन्होंने दिया हुआ है। ठीक है, अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या होगा। मोड ऑफ सिलेक्शन से जाने के पहले आप यहाँ पे एक नोट यहाँ पे पढ़ सकते हो। द नंबर ऑफ सीट्स विल डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ फैकल्टी। अब डिपेंड करता है वहाँ पे कितनी अवेलेबिलिटी है फैकल्टीज की, कितने प्रोफेसर्स हैं जो बच्चों को गाइड करना चाहते हैं, जो पीएचडी स्कॉलर्स या पीएचडी कैंडिडेट्स को गाइड करना चाहते हैं, उसके हिसाब से वहाँ पे नंबर ऑफ सीट्स डिसाइड होगी। ठीक है, तो अब मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, फिर से इन्होंने प्रोसीजर बताया कि ओनली दोज कैंडिडेट्स हु हैव क्वालिफाइड जेआरएफ नेट गेट एग्जामिनेशन आर एलिजिबल टू अप्लाई फॉर एडमिशन टू पीएचडी प्रोग्राम अंडर दिस एडवर्टाइजमेंट। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेटेज क्या होगा, एक तो जिनका स्कोर जेआरएफ नेट होगा उसके बेसिस पे 50% स्कोरिंग होगा, और आपका जो भी क्वालिटी होगा प्रपोजल प्रेजेंटेशन और इंटरव्यू का उसमें 50%, यानी टोटल 100% में से 50% आपका जो भी जेआरएफ स्कोर होगा उसके बेसिस पे, और 50% आपकी इंटरव्यू और प्रपोजल प्रेजेंटेशन के बेसिस पे होगा। ठीक है, रिजर्वेशन ऑफ सीट, जो भी गवर्नमेंट का जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है उसके अनुसार सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के एक्ट 2006 के अंतर्गत ही होगा। ठीक है, कैन completion of admission formalities क्या है, कैंडिडेट शैल बी कंसिडर्ड एज एडमिटेड टू अ प्रोग्राम
of study and be eligible to be bona fide student of the university only after he she completed all the required formalities. ठीक है. List of selected candidates shall be displayed on the university website. Selected candidates shall reduce documents वगैरह सब चीज़ें इन्होंने दिया हुआ है. ठीक है. उसके बाद इम्पोर्टेंट डेट्स क्या है, यानी आप देख सकते हो कि ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हुआ है 22 दिसंबर 2023. लास्ट डेट क्या है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन की? 5 जनवरी 2024. यानी मोस्टली 5 जनवरी 2024 यानी फ्राइडे ही होगा. ठीक है. एप्लीकेशन फ़ी कितना है? जो भी अंडर रिजर्व, ओबीसी, एनसीएल, इकोनॉमी वीकर सेक्शन के जो भी कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 1000 रुपीज़ होगी. उसी के साथ साथ एसटी, एससी या पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए ₹500 होगा. ठीक है. एप्लीकेशन फॉर्म डॉक्यूमेंट्स वो भी आपको ध्यान में रखना है कि आपकी मास्टर्स डिग्री फाइनल मार्कशीट होना ज़रूरी है विद सर्टिफिकेट. उसी के साथ साथ यूजीसी नेट जीआरएफ क्वालिफाइड का जो भी सर्टिफिकेट वो होना चाहिए और कैटेगरी सर्टिफिकेट होना इफ़ एप्लीकेबल आपको अपलोड करना बहुत ही ज़रूरी है. आप इस लिंक के ऊपर आप क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसी लिंक आ जाएगी जो एडमिशन प्रोसेस के लिए इन्होंने समर्थ ई गवर्नमेंट की वेबसाइट लॉन्च किया हुआ है. यहाँ से आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन कर सकते हो अपने पीएचडी एडमिशन एप्लीकेशन के लिए. तो इन्होंने 4 से आप देख सकते हो 5 चीज़ें यहाँ पे मेंशन की हुई है. फॉर्म है, पब्लिक नोटिस है, प्रोस्पेक्टस. प्रोस्पेक्टस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने ऐसा प्रोस्पेक्टस आ जाएगा. वो प्रोस्पेक्टस हम आगे बढ़ते ही उससे पहले एक बार देख लेते. प्रोग्राम शेड्यूल तो हमने देख लिया. 22 दिसंबर, लास्ट डेट 5 जनवरी. अगर आपको कुछ भी क्वेरी है या डाउट कंसर्न्स है तो आप इस डायरेक्टली मेल आईडी पे अपने सवाल या क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हो. ठीक है. अब प्रोस्पेक्टस एक बार देख लेते हैं. वैसे डिटेल में इन्होंने प्रोस्पेक्टस में कुछ दिया हुआ नहीं है तो भी आपको प्रोस्पेक्टस पढ़ना ज़रूरी है. यानी वहाँ पे शायद फीस एंड अदर जो भी एक्टिविटीज़ कंडक्ट होती है सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है. ठीक है. ये देखो फिजिकल एजुकेशन है, बिजनेस अलग अलग सेंटर है, को करिकुलर एक्टिविटीज़ है, एनसीसी एक्टिविटीज़ है. ठीक है. कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम्स होते ही रहते हैं. ये देखो यहाँ पे इन्होंने बताया कि अकॉर्डिंगली द यूनिवर्सिटी शैल रिजर्व सीट्स इन ऑल प्रोग्राम्स ऑफ स्टडी फॉर एडमिशन एज अंडर द स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू. बेसिकली 15%, ईडब्ल्यूडीज के 10%, पर्सन डिसेबिलिटीज 5%, ओबीसी 27.5%, एसटी के लिए 7.5%. और एक बात है, अदर सुपरन्यूमरी सीट्स भी रिजर्व होती है जो भी आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होता है या कैंडिडेट होता है. जैसे कि एनसीसी में कुछ रैंकिंग रहे होगी या एनसीसी के वॉलेंटियर रहेंगे, एनसीसी के कैडेट कॉप्स है या सिंगल गर्ल चाइल्ड है, कश्मीरी माइग्रेंट है, या जो भी डिफेंस पर्सनल के जो भी बच्चे होते हैं उनके लिए भी होता है. अब पीएचडी के एक बार हम फीस देख लेते क्या है. ठीक है. तो ये रहेगा अंडर ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंसेज प्रोग्राम के अंडर. ठीक है. आप देख सकते हो डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क, पीएचडी सोशल वर्क. आप देख सकते हो कि फर्स्ट ईयर की फीस टोटल 30,630. उसी के साथ साथ थीसिस का जो लास्ट में हो रहेगा आपका फाइनल 12,000. तो ईयर बेसिस पे 30,630 फॉर फर्स्ट ईयर. सेकेंड ईयर के लिए फर्स्ट ईयर यानी सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 इंक्लूडिंग. सेकेंड ईयर 26,530. थर्ड ईयर 26,530. और जो भी फाइनल इवैल्यूएशन थीसिस होंगे या रिवीजन करना पड़ा तो इसके हिसाब से आपके फीस आपकी चेंज होती रहेगी. ठीक है. तो वैसे कुछ ज़्यादा दिया नहीं हुआ है इन्होंने, बस फीस स्ट्रक्चर बताई हुई है. ठीक है.
अब एक बार आगे देख लेते हैं और कुछ बाकी है क्या नहीं। आप यस, सब तो हमने देख ही लिया। आप देख सकते हो तो लाइव है अभी फ़िलहाल, करंट स्टेटस लाइव है एप्लीकेशन। मिड 5 जनवरी 11:55 PM के पहले आपको फिलअप करना है आपका जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन प्रोसेस आपको कंप्लीट करना है। अब रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के लिए वही रजिस्ट्रेशन आपका रहेगा। न्यू रजिस्ट्रेशन आपको पहले करना है, जैसे कि यूजीसी नेट या एप्लीकेशंस के हमने देखे उसी की तरह आपको पहले आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है, ठीक है। यानी आपको एप्लीकेट आईडी वीडी मिल जाएगी, उसके अनुसार ही आपको आगे प्रोसेस करना है, ठीक है। देखो यहाँ पे इन्होंने इम्पोर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। रजिस्टर ईमेल आईडी ओनली, एप्लीकेशन मस्ट यूज हिज ओन एक्टिव ईमेल एड्रेस, ठीक है। उसके साथ साथ आगे बढ़ने से पहले ये हमने देख लिया कि कुछ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में इनिशियल रजिस्ट्रेशन आपको आपका प्रोफाइल बनाना है, उसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना स्टार्ट करना है। जो भी आपका एग्जामिनेशन सेंटर वगैरह आपको सही से सिलेक्ट करना है, यानी बाद में दिक्कत ना हो जाए। सॉरी, एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पे नहीं रहेगा क्योंकि डायरेक्टली आपका आपके स्कोर एज वेल एज प्रपोजल प्रेजेंटेशन शायद ऑनलाइन हो सकता है या डिपेंड करता है। यहाँ पे इन्होंने अब तक बताया नहीं कि ऑनलाइन है कि कैसा है। आपको कहीं ना कहीं मेल पे को इंटीमेशन मिल जाएगा कि किस तरह से प्रोसेस होने वाला है, क्योंकि इन्होंने यहाँ पे बताया नहीं कि किस तरह से इन लोग कंडक्ट करवाने वाले हैं प्रपोजल प्रेजेंटेशन वगैरह। सिलेक्टेड कैंडिडेट्स के लिए मेल होगा और मोस्टली मुझे तो लगता है कि ये ऑनलाइन ही हो सकता है, ठीक है। तो ये सभी के लिंक्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हुए हैं। आज ही अगर आप इंटरेस्टेड हो सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू कश्मीर में PhD करने के लिए, तो मैं बोलूँगा कि आप ज़रूर इस सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए ट्राई ज़रूर कीजिए। यस, इसके सभी के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया, आप डायरेक्टली वहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर पसंद नहीं आएगा तो डिसलाइक कीजिए। आपके कोई सजेशंस कमेंट्स या फीडबैक कुछ भी हो सकता है तो वो डायरेक्टली कमेंट बॉक्स में आप डाल सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।